देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। जिस तरह आप लोग इसको हल किए थे उस तरह हल करके और कह रहा है कि m इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। पहले हल कीजिए जिस तरह विलोप प्रतिस्थापन से हल किए हैं उसे इसको हल करना है और जो भी एक्स वाई का मान आएगा वो इसमें रख देना है। y बराबर mx प्लस 3 में रख दीजिएगा तो आपको m का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कौन समीकरण से चल सकते हैं क्या जी? चलो समीकरण 2 से चलते हैं। यहाँ पहले समझ रहे हैं क्या लिखा है समीकरण 2x माइनस 4y बराबर -24 तो -4y बराबर -24 और -2x देख रहा है। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आया समझ में। अब 2 को माइनस इसमें अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ माइनस को हमको कटाना है तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, आप चाहे तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेके देखे क्या बढ़ाएगा। चलो ठीक है, माइनस भी कॉमन ले तो 2 6 12 गुना 24। आई माइनस कॉमन ले तो माइनस में प्लस हो जाएगा। पोस्ट मतलब गुना होता है, माइनस को माइनस में तो प्लस यहाँ हो जाएगा और सीधा यहाँ 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और माइनस भी खत्म और 2 भी खत्म। इधर कथी बच गया? 2y बराबर, चाहे वो काम बोलिए माइनस लिखिए, -2 लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए -4y। ठीक है, -4y लिखिए और यहाँ पे माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो y बराबर लिखिए क्या? y बराबर कैसे होते हैं? 2 × 12 प्लस x और बटे 4। अरे गुना में तो बाटा में आ जाए। 2 से 2 दूनी 4 तो y बराबर कितना आ गया? 12 प्लस x बटे 2। 2 से कटा है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आया समझ में जी। ठीक है, इस समीकरण हो गया आपका 3। कितना हो गया? अब y का जो मान आया है यहाँ पर उसको लेकर के 1 में रख देंगे। क्यों 1 में रखेंगे? क्योंकि हम 2 से चले हैं। 2 से चले हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे। ठीक है, आइए अब लिखो यहाँ y का मान समीकरण किस में रखने पर? हाँ, 1 में रखने पर। 1 क्या है देखिए था? मान रखेंगे ना, यहाँ y है तो y के जगह पर 12 प्लस एक्स वाई 2 रखेंगे। चलिए गुना कीजिए, 12 तिहाई 36 और प्लस 3x और बटे 2 बराबर 11। अब इसको क्या करेंगे? बाटा के जोड़ कर देंगे। नीचे कुछ भी ना है, 2 होगा। 1 दूना 2 तो 2 दूना 4x। 2 एकम 2 तो 36 प्लस 3x बराबर 11। 36 प्लस 3x बराबर 11 हो गया। जो 2 एकम 2 तो इतना एकम इतना। अब क्या करेंगे? इसको बाटा के अब x वाला को x में जोड़ देंगे क्या? तो 4x और 3x। ठीक है, अब वहाँ क्या कर दें? बटे 2 बराबर कितना है? वहाँ देखिए, वहाँ देखिए बराबर क्या है? 11। क्या है? गुना कर देते हैं। त्रिज्या गुना बोलते हैं उसको। ऐसे गुना नहीं खाएं तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस 36 बराबर 11 दूनी 22। तो
7x बराबर 22 और माइनस 36 क्या, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 12 वाला में से घटाना है, कितना हो जाएगा 4, हाँ 4 आई 1, तो माइनस होगा क्योंकि बड़का में से घटा है, 2 से 7 दूनी x बराबर -2। अब x का मान जो आया है उसको समीकरण 3 में रखेंगे, वहाँ देखिए समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 3 कहाँ है, अब समीकरण 3 है आपका। अब यहाँ देखिए 12 प्लस x का मान कितना आया है मेरे को, हाँ -2 आया है। अब बटा, अब देखिए प्लस माइनस रहने से घट जाता है, 12 में से 2 गया 10 बटे कई गुना 10, 5 गुना 10, वाई का मान आ गया, वाई का मान आ गया। इस वाई का मान देखिए बुक लाइए था कि इसको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3 हो। यहाँ लिखिए क्योंकि y बराबर mx प्लस 3, y बराबर क्या हो mx प्लस 3 हो। अब x और y का मान रख दीजिए, m का मान निकल जाएगा। यहाँ देखो x का मान कितना है, पहले y का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख लिए, m गुना x का मान कितना है -2 प्लस 3, अच्छा रुक जाओ हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 माइनस 3 बराबर -2m, अब प्लस में जाएगा माइनस में घट जाएगा, हाँ ये क्या हो गया 2 बराबर -2m, ठीक है। तो 2 बटा -2 बराबर m, मतलब गुना में तो बांटा ना जाएगा, 2 में 2 से भागा देंगे, कैसे करेगा -1 m बराबर, इसको सीधा करके लिख लो, m बराबर कितना आ गया -1। अब लिखो अतः x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर कभी आ गया सर जी m बराबर x y और m का मान भी आपको निकल गया। अब एक काम कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, इस दिया है निम्न समस्या में रखी समीकरण युग्म बनाइए, समीकरण बना के और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो जितना ही क्वेश्चन है इसका हम समीकरण बना दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाइएगा, हल करिएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए।